नमस्ते दोस्तों, इंग्लिश ट्रैकर में आपका स्वागत है। चलिए अंग्रेजी सीखते हैं। आज का टॉपिक है द पिकनिक डे यानी पिकनिक दिवस। इस टॉपिक को मैं आपको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में समझाऊंगा और जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड होगा आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में बेटर तरीके से समझ में आएगा। चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट संडे, पिछले रविवार आवर स्कूल ऑर्गेनाइज, हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया, मतलब योजना, मतलब व्यवस्थित किया, या फिर वो कोई चीज को मतलब कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज मतलब कोई भी चीज चलाना होता है उसको बात करते हैं, ठीक है, या फिर समायोजित किया। हमारा स्कूल या फिर विद्यालय ऑर्गेनाइज किया अ पिकनिक, एक पिकनिक का, ठीक है। हमारे स्कूल ने एक पिकनिक का आयोजन किया। ऑर्गेनाइज मतलब होता है आयोजन भी होता है, आयोजन किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब होता है आयोजन करना, आयोजित करना। यहाँ पे ऑर्गेनाइज के सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, ऑर्गेनाइज्ड, मतलब आयोजित किया। वर्ब का तीसरा फॉर्म भी यही होता है, हमेशा ये याद रखिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक। टू मतलब क्या, किसी रिलेशन को दिखाते हैं, कहाँ जा रहे हैं किसी स्थान के लिए, जैसे मैं यहां से वहां जा रहा हूं, ठीक है, आई विल गो हेयर एंड देयर, उसके लिए टू का यूज किया जाता है। अब ब्यूटीफुल पार्क यानी एक खूबसूरत बगीचे में, खूबसूरत यानी सुंदर, पार्क में यानी बगीचे में। नियर द रिवर, नदी के पास, नियर मतलब होता है पास, नजदीक, ठीक है, नदी। पिछले रविवार हमारे स्कूल में आयोजित किया गया एक पिकनिक का नदी के पास एक ब्यूटीफुल पार्क में, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स वेयर वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, सभी विद्यार्थी थे, वेयर है यहाँ पे इसलिए क्या जाएगा, थे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये प्लुरल में, इसलिए यहाँ पे थे का यूज किया है, ठीक है। बहुत उत्सुक थे अबाउट द ट्रिप यानी ट्रिप के बारे में जानकर या फिर ट्रिप को लेकर, सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी थे। उत्सुक यानी बहुत उत्सुक, अबाउट मतलब है के बारे में, या फिर यहाँ पे ट्रिप मतलब हो गया जो जा रहे हैं घूमने के लिए, उसको ट्रिप बोलते हैं, यानी यात्रा जिसको बोलते हैं, यात्रा को लेके बहुत ही उत्सुक थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब, एक्साइट मतलब होता है उत्सुक होना, एक्साइटेड का मतलब उत्सुक थे, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, एक्साइटेड ही होता है, एक्साइटेड, 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 ठीक। अब यहाँ पे वी रिच, हम पहुंचे स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी स्कूल हम पहुंचे, एंड और वेटेड फॉर द बस, और इंतजार किया बस का। हम पहुंचे विद्यालय, हम विद्यालय पहुंचे जल्दी सुबह में, ठीक है। हम विद्यालय जल्दी सुबह में पहुंचे और इंतजार किए बस का। वेट मतलब होता है इंतजार करना, यहाँ पे वेट का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, वेटेड मतलब इंतजार किया, इंतजार किया। फॉर मतलब क्या, के लिए होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, का यूज होगा, ठीक है। बस का इंतजार किया, फिर बस के लिए इंतजार किए, बस का इंतजार किए, ठीक है। आगे देखिए, सुन जल्दी ही द बस अराइव्ड, बस पहुंचा, जल्द ही बस पहुंचा, जल्द ही बस पहुंचा। अराइव मतलब होता है पहुंचना, अराइव का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, अराइव्ड मतलब पहुंचा, और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, अराइव्ड यानी अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, ये वर्ब है, याद रखिएगा। एंड वी ऑल गॉट इनटू इट हैप्पीली, और हम सभी, वी ऑल मतलब ये हम सभी, गॉट मतलब क्या, पकड़ लिए या फिर चढ़ गए, इनटू मतलब ये मैं, इट हैप्पीली मतलब इसके अंदर हम लोग क्या किए, चढ़ गए जल्दी जल्दी, ठीक है, खुशी खुशी। हैप्पीली मतलब ये खुशी खुशी, खुशी से या फिर खुशी खुशी, हम सभी,
अब यहाँ जो गॉट का उपयोग किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गॉट इंटू मतलब बस में चढ़ना, और इट का प्रयोग किया यहाँ पे बस के लिए, ठीक है। और इसमें क्या वो बस में वे सभी खुशी खुशी चढ़ गए। आवर टीचर टोल्ड अस टू सिट क्वाइटली एंड फॉलो द रूल्स। हमारे शिक्षक टोल्ड मतलब कहा, हमारे शिक्षक ने हमें कहा। टेल मतलब होता है बताना, टेल के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। टोल्ड मतलब बताया, हमारे शिक्षक ने बताया हमें। टू सीट बैठने के लिए, क्वाइटली मतलब शांत से, बैठने के लिए बताया शांति से। यहाँ पे तालिब से होगा, याद रखिएगा, ठीक है। शांति से बैठने के लिए। एंड फॉलो द रूल, और जो नियम थे उसे फॉलो करने के लिए बोला, यानी अनुसरण करने के लिए बोला, यानी पालन करने बोला, और नियम का पालन करने के लिए बोला, नियम पालन करने के लिए कहा गया, ठीक है। अब आगे देखें तो ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान। ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, दौरान यात्रा के दौरान वी सैंग सॉन्ग, हमने गाया गाना, हमने गाना गाया। सिंग का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। सिंग मतलब होता है गाना गाना, ठीक है। सिंग मतलब होता है गाना जो हम गाते हैं, ठीक है। और सॉन्ग मतलब हो गया गाने, यानी हमने गाना गाया, ठीक है। यहाँ पे सिंग का सेकेंड फॉर्म है संग, सिंग संग संग। यहाँ पे अगर यू हो जाए तो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म बन जाएगा, सिंग संग संग। एंड टॉक विद आवर फ्रेंड, और बात किए हमने अपने दोस्तों के साथ। एंड मतलब हो गया और, टॉक मतलब होता है बात करना। टॉक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया, टॉक मतलब बात किया, और थर्ड फॉर्म भी सही है, ये होगा। विथ मतलब हो गया साथ, हमारे दोस्तों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ बात भी किए, यानी अपने दोस्तों के साथ बात भी किए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। आफ्टर सम टाइम मतलब ये कुछ समय के बाद। कुछ समय के बाद वी रिच द पार्क, हम पहुंचे पार्क, यानी हम पार्क पहुंचे। यहाँ पे रिच का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया रिच्ड, और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, रिच रिच रिच। हम पार्क पहुंचे। सब्जेक्ट प्लस अगर सेकेंड फॉर्म आता है तो क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द पार्क वॉज वेरी बिग एंड फुल ऑफ ग्रीन ट्रीज एंड कलरफुल फ्लावर। पार्क था बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा पार्क था। पार्क वाज मतलब था बहुत बड़ा, बहुत बड़ा पार्क था। और फुल ऑफ ग्रीन ट्री, भरा हुआ था हरे पत्तियों से, मतलब हरे पेड़ पौधे से भरा था, हरे पेड़ों से, और मतलब यह से हरे पेड़ों से भरा हुआ था। एंड कलरफुल फ्लावर, और रंग बिरंगे फूलों से, रंग बिरंगे फूलों और रंग बिरंगे फूलों से भी भरा हुआ था। फर्स्ट पहले तो वी एट आवर लंच टुगेदर, हमने खाया अपना भोजन, यानी अपना जो लंच लेके गया था उसको साथ में पहले हमने खाया। ईट का सेकेंड फॉर्म है, ई एट, ईट मतलब होता है खाना, ईट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया एट मतलब खाया। और इसका थर्ड फॉर्म होता है ई ए टी ई एन, ईटेन, याद रखिएगा। ईट एट ईटेन हो गया, अपना भोजन यानी अपना लंच, अपना दोपहर का जो लंच होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। दोपहर का जो भोजन होता है उसको लंच बोलते हैं। टुगेदर मतलब साथ मिलकर। देन फिर वी प्लेड मैनी गेम्स लाइक क्रिकेट, हमने खेला अनेकों गेम्स जैसे कि क्रिकेट। फिर हमने खेला अनेकों गेम जैसे कि क्रिकेट, लाइक मतलब होता है जैसे कि, क्रिकेट मतलब जो क्रिकेट तो है जानते ही हैं। मैनी गेम्स मतलब अनेकों जो खेल है वो सभी को हमने खेला। यहाँ पे देखिए आप वी का
बाद उसका V2 का यूज किया गया, वी प्लेड, मतलब वी हो गया, उसका सब्जेक्ट में V2 का यूज किया गया, ये भी हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अनेकों या फिर कई गेम यानी खेल, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ और भी खेला होगा वो सभी, जैसे कि क्रिकेट के जैसा बता रहा है। क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, और हाइड एंड सीक और लुका छिपी। फुटबॉल और लुका छिपी, खेला। सम स्टूडेंट्स वॉक अराउंड द गार्डन एंड टुक पिक्चर। कुछ विद्यार्थी हैं, वॉक मतलब क्या, टहला, गार्डन के चारों ओर, बगीचे में, ठीक है। बगीचे में क्या, कुछ विद्यार्थी टहलने लगा, और टुक मतलब लिया, पिक्चर मतलब फोटोज, जो फोटो खींचता है, और पिक्चर लिया यानी फोटो खींचा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दें, आवर टीचर ऑल्सो टोल्ड अस इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड टीच अस अबाउट नेचर। हमारे शिक्षक भी टोल्ड मतलब क्या, सुनाया, कहा हमें, ठीक है। हमारे शिक्षक भी हमें सुनाया इंटरेस्टिंग स्टोरी मतलब रोचक कहानियां। हमारे शिक्षक ने हमें रोचक कहानियां भी सुनाया। और टॉच, TEACH, टीच का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, टॉच, ठीक है। टीच मतलब होता है सिखाना, टीच का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है टॉच, मतलब सिखाया हमें। अबाउट नेचर मतलब प्रकृति के बारे में, हमें सिखाया। वी साव हमने देखा, मैनी बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज इन द पार्क। हमने अनेकों पक्षियां और बटरफ्लाई जैसे कि तितली जिसको बोलते हैं, देखा है पार्क में बहुत सारे। हमने देखा अनेकों पक्षी और बटरफ्लाइज तितलियों को देखा। इन द पार्क में बगीचे में, द फ्रेश एयर मेड अस फील हैप्पी एंड रिलैक्स। ताजी हवा मेड अस हमें बना रही थी, हमें कर रही थी, फील हैप्पी मतलब खुश कर रही थी। मेड फील हैप्पी मतलब होता है खुश करना, और रिलैक्स मतलब आनंद दे रहा था, आराम दे रहा था। बात समझी? नेक्स्ट देखिए, इन द इवनिंग शाम में वी पिक्ड आवर बैग एंड रिटर्न टू द बस। हमने उठाया अपना बैग मतलब जो भी था उसके पास बैग, उसको उठाया, हमने अपना बैग उठाया, एंड रिटर्न और वापस आया बस में, ठीक है। और बस में क्या हुआ, वापस आ गया। एवरीवन फील्ड अ लिटिल टायर्ड। हर कोई, टायर्ड मतलब ये थका हुआ होना, ठीक है, थोड़ा सा महसूस करना। हर मतलब हर कोई थोड़ा थका हुआ लग रहा था, बट वेरी हैप्पी लेकिन बहुत खुश था। यहाँ पे बट मतलब ये लेकिन, हैप्पी मतलब ये बहुत, वेरी मतलब बहुत हो गया, और हैप्पी मतलब ये खुश, ठीक है। हर कोई थोड़ा थका हुआ लग रहा था लेकिन बहुत खुश था। व्हेन वी कम बैक होम, जब हम वापस आए घर। कम बैक मतलब होता है वापस आना, कम का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, कैम मतलब वापस आया। जब हम घर वापस आए, आई टोल्ड माई पेरेंट्स एवरीथिंग अबाउट द पिकनिक। मैंने बताया अपने पिताजी को, माता को, जो कि पेरेंट्स है, सब कुछ पिकनिक के बारे में। मैंने बताया अपने
पेरेंट्स को सब कुछ। अबाउट द पिकनिक, पिकनिक के बारे में, पिकनिक के बारे में, ठीक है। अबाउट मतलब होता है के बारे में, पिकनिक के बारे में सब कुछ बताया। क्या बताया? इट वॉज अ वंडरफुल एंड मेमोरेबल डे फॉर मी। क्या बताया कि यह था, ठीक है, यह था एक आश्चर्य भला और यादगार भरे एक दिन मेरे लिए। मतलब ये आश्चर्य और यादगार भरे दिन था मेरे लिए। मेमोरेबल मतलब यादगार दिन, यादगार दिन। वंडरफुल मतलब कि आश्चर्य, यह आश्चर्यों और यादगारों से भरे दिन था। फॉर मी, मेरे लिए, मेरे लिए, ठीक है। आई विल ऑलवेज, मैं हमेशा, रिमेंबर याद रखूंगा, द पिकनिक डे, यानी पिकनिक के दिन को मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं यहाँ पे क्या देगा आगे होगा, ठीक है। ऑलवेज मतलब ये हमेशा याद रखूंगा, ठीक है, मैं हमेशा याद रखूंगा पिकनिक के दिन को। इसमें कुछ इंपॉर्टेंस वर्ब है जो कि मैंने यहाँ पे बताया है, इसको भी आप रिवीजन कर लिए, अच्छा रहेगा। जैसे होता है गो, गो मतलब होता है जाना, इसका V2 होता है वेंट और V3 होता है गॉन। कम मतलब होता है आना, तो क्या हो जाएगा कम, केम, कम। इट का मतलब होता है खाना, तो इसका हो जाएगा एट, इटेन। सी मतलब होता है देखना, सी का हो गया साव, सीन। टेक मतलब होता है लेना, टेक का हो गया टुक, टेकन। गिव, गिव मतलब होता है देना, गिव, गैव, गिवन। उसके बाद मेक, मेक मतलब होता है बनाना, मेक का मेड, मेड। सिंग मतलब होता है गाना, सैंग, संग। ड्रिंक, ड्रिंक मतलब होता है पीना, ड्रैंक, ड्रैंक। बिगिन मतलब होता है शुरू करना, बिगन, बिगन। ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन। चूज मतलब होता है चुनना, चूज, चूजन। राइट मतलब होता है लिखना, रॉट, रिटन। स्पीक मतलब होता है बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। रन मतलब होता है दौड़ना, रन का ये रन, रन। रिंग, रिंग मतलब होता है बजना, ये बजाना, तो क्या रैंग, रैंग। ड्राइव मतलब होता है चलाना, ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवन। फॉल मतलब होता है गिरना, फील, फॉलन। नो मतलब होता है जानना, तो नॉन, नॉन। ग्रो मतलब होता है उगना, ग्रो, ग्रोन। चलिए इस वीडियो में ये तक, फिर मिलते अगले वीडियो में। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ तक के लिए जय हिंद।